इन चुनावों को हिमाचल विधानसभा चुनाव 27 से पहले सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। गौरतलब है कि 17 मई को चारों नगर निगमों में मतदान हुआ था। ये चुनाव पार्टी सिंबल पर ही हुआ था। ऐसे में सियासी दलों और बड़े चेहरों की साख दाव पर थी, लेकिन जो अब नतीजे सामने आ रहे हैं उनमें बीजेपी की बल्ले बल्ले होती दिखाई दे रही है। ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको कैसे हिमाचल के 4 नगर निगम और बीडीसी के बाद अब जिला परिषद के रिजल्ट भी आने शुरू हो चुके हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं पांवटा साहिब की, कुल्लू की, धर्मशाला की, मंडी, मनाली और नाहन की। ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब मतदान हुआ था और आज मतगणना है। और मतगणना में लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो रुझान सामने आए, उसके हिसाब से बीजेपी को जो है प्रचंड जीत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के तमाम जो दिग्गज है वो जीते हैं। 4 नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। मंडी, धर्मशाला, सोलन नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। मंडी के 14 वार्डों में कांग्रेस का केवल एक पार्षद चुनाव जीता है, जबकि 12 वार्डों में बीजेपी और एक वार्ड में कांग्रेस, बागी और निर्दलीय ने चुनाव जीता है। धर्मशाला में भी भाजपा के 11 पार्षद हैं, कांग्रेस के 5 हैं और एक निर्दलीय चुनाव जीता है। दोनों जगह बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर बनना तय है। सोलन मंडी के अलावा बात करें धर्मशाला की, तो यहां पर भाजपा के 11 पार्षद हैं, कांग्रेस के 5 और एक निर्दलीय ने चुनाव जीत लिया है। दोनों ही जगह बीजेपी का मेयर और डिप्टी मेयर बनना तय है। तो देखिए, बड़ी खबर यही है कि सोलन नगर निगम ने भी अभी तक 6 भाजपा, एक कांग्रेस और एक निर्दलीय चुनाव जीता है। वहीं पालमपुर में कांग्रेस के 5 पार्षद चुनाव जीत गए हैं, जबकि यहां पर बीजेपी के एक ही पार्षद चुनाव जीत पाया है। चलिए और जानकारी लेते हैं, सहयोगी शशि भूषण जुड़ रहे हैं। शशि, शहर की सरकार तो बन रही है, लेकिन ये किसके खास तौर से जो रिजल्ट इस वक्त सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है? किसके पाले में ये शहर की सरकार बनती नजर आ रही है? ताजा अपडेट क्या है मतगणना को लेकर? धर्मशाला के अंदर जो है चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि भाजपा ने जो है यहाँ पर इस बार नजरें उतारे थे। महिलाओं को नेतृत्व जो है यहाँ पर दिया गया था और कहीं ना कहीं जो पुराने चेहरे थे उनको वहां से परिदृश्य से हटाया। उसको देखते हुए भाजपा ने विकास की बात करी थी कि हम लोग बहुत से मैनिफेस्टो में बताई थी स्मार्ट सिटी के करी थी और कहीं ना कहीं उन्होंने नगर निगम के प्रेजेंट कार्रवाई का भी जो है सवाल उठाए थे। लोगों की भाजपा को लेकर गई थी कि शहर के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर लाखों और करोड़ों आया, केंद्र सरकार से आया, उसका जो यूज है वो प्रॉपर नहीं हो पाया। आज भी जो है धर्मशाला के अंदर बिजली के खंभे लटके हुए हैं, जगह जगह तारे लगी हुई हैं, पानी की सुव्यवस्था नहीं है, लोगों की गलियां जो हैं वो पक्की नहीं हुई। अगर पक्की हुई तो लोगों के घरों में पानी आता है, तो उस तरह से जो विकास होना चाहिए था शहर का उस तरह से नहीं हो। जो पार्क बनाए में डेवलपमेंट नहीं हुई, उस ढंग से पार्कों की जो है रख रखाव नहीं किया गया। इन मुद्दों को लेकर जो है भाजपा जो है इस चुनाव में उतरी थी और कहीं ना कहीं जो हम बात करें तो आज भाजपा का जो परचम है नगर निगम धर्मशाला के अंदर लहराता हुआ। बहुत सारे बातें रही धर्मशाला के अंदर। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आए और भाजपा ने अपने दिग्गज शहरों को भी यहाँ लेकर आए। राजीव भारद्वाज यहाँ पर आए, उत्तर प्रदेश से जो है यहाँ पर नेता आए, साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो लोकल विधायक हैं सुधीर शर्मा, उन्होंने इसका पूरा दायित्व जो है अपने कंधे पर उठाकर चले हुए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है भाजपा को रास्ता जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। बिल्कुल। और देखिए, धर्मशाला में ये बदलाव है, जो कह सकते हैं कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया, क्योंकि 11 पार्षद के जो सीटें हैं वो बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं और दूसरी ओर कांग्रेस के 5 है और एक निर्दलीय चुनाव जीता है। क्या माने कि धर्मशाला में सभी के रिजल्ट आ चुके हैं? हाँ जी, धर्मशाला के सभी रिजल्ट आ चुके हैं और अगर हम बात करें परिणामों को देखते हुए तो जो
11 पार्षद जो भाजपा से जीते हैं, वो 11 के 11 पार्षद जो है डिप्टी मेयर और मेयर जो है वो बनाने की उसमें स्थिति में है। और अब जो नगर निगम धर्मशाला का बनेगा वो भाजपा से ही जो है मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो है होना तय है। क्योंकि अगर हम निर्दलीय को भी मिला दें तो निर्दलीय को मिलाकर भी 6 लोग होते हैं और अभी उनको किसी प्रकार का समर्थन किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो किसी के साथ जाते हैं तब भी जो है कांग्रेस जो है अपने नगर निगम में जो है अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। शशि, बीजेपी के लिए 11 पार्षद जीतना क्या ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहा या आसानी से हो गया, क्या मानते हैं आप? देखिए, अगर हम बात करें तो ग्राउंड रियलिटी पे भाजपा के लिए ये चुनाव जीतना इतना आसान भी नहीं था जितना ये आसान दिख रहा है। क्योंकि अगर आप वोट मार्जिन की बात करें तो जो वोट मार्जिन का प्रतिशत है वो भी कुछ वार्डों में बहुत मार्जिन पर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन से जो है इसके भाजपा के कैंडिडेट नहीं जीते हैं, वो थोड़े ही वोटों से जो है उनकी जीत वहां पर हुई है। लेकिन भाजपा ने जो विकास का मॉडल दिखाया, भाजपा ने जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की, भाजपा ने जो यूथ को अट्रैक्ट किया, उसके लिए लाइब्रेरी की बात करी, रोजगार की बात करी और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के द्वारा जो नीतियां हैं, गारंटियों को लेकर भी उन्होंने प्रदेश सरकार को जो घेरा। और साथ साथ अगर हम बात करें तो धर्मशाला के अंदर बुनियादी सुविधाओं की जो कमी थी, जो पिछले 5 वर्षों से जो है यहाँ पर लंबित पड़ी थी, उसको लेकर भी उन्होंने एक रोल मॉडल जो है धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के अंदर बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं सुदीप शर्मा जो है धर्मशाला में उनको एक विकास पुरुष का दर्जा भी जो है दिया जाता है और ये कहा जाता है कि धर्मशाला का जो विकास सुदीप शर्मा के समय में हुआ है, जो कि विधायक हैं भाजपा के, पहले कांग्रेस में थे, उसका रोल मॉडल का भी असर जो है कहीं ना कहीं इस चुनाव में भाजपा की जीत पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। और शशि, जो कांग्रेस ने 5 पार्षद जीते हैं, क्या ये सीटें जो पार्षद की थी क्या ये बचाई हैं कांग्रेस ने अपनी, या फिर नए पार्षद बन के आए हैं उन सीटों पर? ये सीटें क्या पहले कांग्रेस के पास ही थी, उनके खेमे में थी, रिटेन की है कांग्रेस पार्टी ने क्या? देखिए, कांग्रेस को 5 सीटें आई हैं, 5 सीटें भी पुणे पार्षद तौर पर आई हैं, क्योंकि ये पार्षद जो जीते हैं ये पहले भी जो है पार्षद रहे हैं और उनमें से एक पार्षद नहीं थे, वो भी पार्षद जो है पहले उससे पिछले टेन्योर में वहां पार्षद रहे हैं। और ये 5 सीटें भी इसलिए उन्होंने जीती हैं क्योंकि उन्होंने भी विकास करवाया। अगर हम बात करें तो धर्मशाला की जो वर्तमान मेयर थी मीनू शर्मा, वो एक भारी मार्जिन से जीती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं, इन पार्षदों ने ग्राउंड रियलिटी पे काम किया और कहीं ना कहीं जो है लोगों से कनेक्ट बनाया, उनके वार्ड्स की सुविधाओं को समझा, तो वो सीटें जो है कांग्रेस यहाँ जीती हुई दिख रही है। साथ साथ ये बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये एक एंटी इनकम्बेंसी था, ये कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा गया, लोगों की बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए लड़ा गया। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि भाजपा ने जो नए चेहरे उतारे थे उसमें जो यंग जनरेशन को जो है उन्होंने फोकस किया था और महिलाओं को फोकस किया था, घरेलू महिलाएं भी उसमें शामिल थी। इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है बाजी मारी। और ऐसे में शशि, बीजेपी के फेवर में कह सकते हैं कि रिजल्ट आया है, हालांकि मिला जुला रिजल्ट जरूर धर्मशाला में है क्योंकि कांग्रेस के भी पार्षद बने हैं यहाँ पर। रिएक्शन कैसा है लोगों का यहाँ पे? देखिए, हमने जब ग्राउंड रियलिटी पर देखा तो एक हजूम जो है यहाँ पर इकट्ठा हुआ, भाजपा के फेवर में जो है नारे लगाए गए, लोग जो है यहाँ पर जो है विधायक के घर पहुंचे और बहुत सारा हजूम जो वहां पर देखा गया। लेकिन अगर हम बात करें तो जब हम ग्राउंड रियलिटी पे वहां पर कवरेज कर रहे थे, काउंटिंग की देख रहे थे, तो कांग्रेस में भी जो है लोग जो है उसके समर्थित लोग जो थे वो वहां पहुंचे हुए थे और वो भी जश्न का माहौल वहां पर मना रहे थे। लेकिन अगर कंपैरिजन में कहें तो भाजपा का एक बहुत बड़ा जो है हजूम जो है वहां पर उमड़ा हुआ था। तो लोगों के चेहरे में ये है, वो इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इस नगर निगम में चेंज होने के बाद धर्मशाला के अंदर विकास के नए आयाम जो है वो खड़े थे। बिल्कुल। और शशि देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल तमाम जो नगर निगम है उनमें बीजेपी को ही जीत मिलती नजर आ रही है। फिलहाल ये बीजेपी के फेवर के लिए बीजेपी के फेवर में काफी अच्छी बातें नजर सामने आ रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका शशि भूषण, आपने जानकारी हमें विस्तार से बताई है इस खबर के बारे में, जहां पर जो रिजल्ट है उसके आने का दौर चल रहा है। और ये बता दें आपको, जो रिजल्ट लगातार सामने आ रहा है उसमें पालमपुर ऐसी नगर निगम है जहां पर कांग्रेस ने एक बार फिर से बाजी मार ली है, क्योंकि पालमपुर में कांग्रेस के 5 पार्षद चुनाव जीत गए हैं, जबकि यहां केवल बीजेपी का 1 पार्षद ही चुनाव जीत पाया है। हालांकि कमोबेश मोटे तौर पर जो बीजेपी है उन्होंने धर्मशाला में भी, सोलन में भी जो है वो अपने अपने पार्षद जो है वो बना लिए हैं, रिटेन कर लिए हैं। मंडी में भी
धर्मशाला में भाजपा के 11 पार्षद जीत कर आए हैं, कांग्रेस के 5 हैं और एक निर्दलीय चुनाव जीता है और दोनों ही जगह बीजेपी का मेयर और डिप्टी मेयर बनना तय है। ये बातें सामने आ रही हैं। सोलन नगर निगम में भी अब तक 6 भाजपा, 1 कांग्रेस और 1 निर्दलीय चुनाव जीता है। वहीं पालमपुर में कांग्रेस के 5 पार्षद चुनाव जीत कर आए। ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं आपको, ये जीत के बाद की हैं। यहाँ पर अपने अपने पार्षदों को कैसे फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया है, मिठाई खिलाई गई है और जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बीजेपी की दिखा रहे हैं आपको। बीजेपी के जो पार्षद जीत कर आए हैं, उनके जो नेता है, कार्यकर्ता है, समर्थक हैं, क्योंकि लगातार देखिए एड़ी चोटी का जोर बीजेपी ने इस बार लगाया था। काफी प्रचार प्रसार हुआ था, दिग्गज बीजेपी के पहुंचे थे प्रचार प्रसार करने के लिए। वही दूसरे कांग्रेस पार्टी की ओर से खुद मुख्यमंत्री मैदान में थे, वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। पूरा बागडोर संभाला हुआ था नेताओं ने, बीजेपी की हो कांग्रेस की हो। लेकिन जो इस वक्त नतीजे सामने आ रहे हैं वो फिलहाल बीजेपी के फेवर में ही नजर आ रहे हैं। सोलन हो, मंडी हो, धर्मशाला हो, इन नगर निगमों में बीजेपी की जीत हुई है। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं डॉक्टर राजीव बिंदल की, जिनको इस जीत के बाद कैसे सभी कार्यकर्ताओं ने ऊपर उठाया और उनका एक तरीके से स्वागत यहाँ पर हुआ है और फूल मालाओं के साथ यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए सभी जो बीजेपी के नेता है वो नजर आ रहे हैं। तो बारी बारी हर जगह का जो रिजल्ट है वो सामने आ रहा है, क्योंकि नगर निगम के रिजल्ट के बाद अब बीडीसी के जो मेंबर्स हैं उनका भी रिजल्ट खुल रहा है। जो मतपेटियां हैं वो खुल रही हैं और हर अपडेट आपको सबसे पहले इंडिया न्यूज दे रहा है किस तरीके से जो 4 नगर निगम हुए उनके रिजल्ट आने के बाद अब बीडीसी के साथ साथ अब जो जिला परिषद हैं उनके भी रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। लाहौल स्पीति के लोसर जिला परिषद के से बीजेपी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं धुगतन डोलमा, वो चुनाव जीत गई हैं, ये अपडेट है। जबकि सोलन जिला के नालागढ़ से बकलहर जिला परिषद वार्ड से कांग्रेस समर्थित योगेश्वर सिंह ने चुनाव जीत लिया है। चलिए और जानकारी हम लेते हैं, सचिन जुड़ रहे हैं इस वक्त।